नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महीनों से कर रहे थे। बेचारे एक नहीं बल्कि दो दो बार दिल्ली गए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने, लेकिन पीएम मोदी ने मिलने का समय तक नहीं दिया और अब खुद प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने और भाजपा की हवा बनाने के लिए प्रधानमंत्री खुद आज बिहार दौरे पे हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में आपको बता दें कि एक कहावत चलती है। कहावत है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, यानी कि नीतीश कुमार ही अभी भी बने हुए हैं। हर चुनाव के बाद ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमेशा नीतीश कुमार ही बैठे रहते हैं। विपक्ष में चाहे जो भी हो, कभी भाजपा होगी, कभी आरजेडी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसीलिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए, खास तौर से महाराष्ट्र चुनाव के बाद से नीतीश कुमार की हालत पतली चल रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार बैसाखी बन गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उन्हीं की बैसाखी पर मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई थी, सत्ता की मलाई कट रही थी। लेकिन जब से महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आया, तब से लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की हालत पतली होती जा रही है। भाजपा के स्वघोषित चाणक्य का दबाव इन पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया, उसी तरह से बिहार में भी होने वाला है। इसका एहसास नीतीश कुमार को हो गया और बाद में जिस तरीके से भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, उससे इस बात पर भरोसा सभी का बढ़ता गया। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को इस बात का भरोसा दिलाना कि उनकी कुर्सी सुरक्षित है, बैसाखी से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह बात समझा ली है कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं और अमित शाह को अपना खेल खेलने की खुली छूट दी हुई है। अब प्रधानमंत्री जब पटना आ रहे हैं, तो ऐसे में आरजेडी ने उनके यहां आने से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू कर दी है। मोदी जी भागलपुर आएंगे और पटना में यहां पर पोस्टर वॉर शुरू हो गई है, जहां पर आरजेडी ने पोस्टर लगाए हैं, क्या हुआ तेरा वादा। पीएम मोदी के भागलपुर आगमन से पहले पटना में आरजेडी का पोस्टर वॉर। क्या है ये पोस्टर, आइए आपको देखें। असल में इसके पीछे वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब पटना आ रहे हैं, तो चुनावी अभियान पे आ रहे हैं, बड़े बड़े जुमले उछाले जाएंगे, भीड़ इकट्ठा की जाएगी और ऐसा दावा किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की हवा ही बदल दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने इनकी जुमलेबाजी के जवाब में ये पोस्टर लगाए हैं। और ये पोस्टर क्या है, ये पोस्टर उन वादों की याद दिलाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव के वक्त किए थे। आप देख सकते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये वो वादे हैं जो कभी पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा गारंटी का वादा, महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, 100 दिन में काला धन वापस ले आऊंगा, देश से आतंकवाद को खत्म कर दूंगा, देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन कर दूंगा। मोदी जी के वादों की कोई सीमा नहीं है। हर खाते में 15 लाख डाल दूंगा। आप अपना खाता चेक कर लीजिए, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। अगर आप स्मार्ट सिटी में रहते हो तो कमेंट करके बताएं, और आपके अकाउंट में कितना पैसा है ये मत बताइए, मुझे पता है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करूंगा, 2022 तक गंगा को साफ कर दूंगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय बना दूंगा और 2022 तक हर भारतीय का पक्का मकान बना दूंगा, बौद्धिक कॉरिडोर में का बिहार में निर्माण होगा और किसानों को एमएसपी लाभ मिलेगा, और भी जाने क्या क्या। ये सारे वादे हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी तस्वीर बनी है जिसमें 6 हाथ हैं, यानी इन्हें नारायण के अवतार के रूप में, जैसा कि भाजपा के नेता कहते हैं, उस तरीके से दर्शाया गया है। और ये कह रहे हैं कि बोलो बिहार को कितना दूं। ये इस ओर इशारा कर रहा है कि पिछली बार इन्होंने 1.25 लाख करोड़ देने का वादा किया था और वो भी फेल हो गया और जनता त्रस्त है। ये सारी बातें यहां पर दिखाई जा रही हैं। तो इस तरीके से
आरजेडी ने जबरदस्त हमला प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले ही बोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरीके से सभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती रही है पिछले काफी समय से कि बीमार हुए सीएम नीतीश कुमार, इनकी बीमारी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिसके पीछे मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि इससे विपक्ष को, आरजेडी वगैरह को भी फायदा मिलता है कि वो नीतीश कुमार की सेहत से लेकर सवाल उठाए कि कौन आखिर चला रहा है इस सरकार को, लेकिन वास्तविक फायदा जो है वो भाजपा को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में एनडीए का नेता कौन होगा, इस सवाल के जवाब में आपने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह टाल मटोल कर गए, कहे हम मीटिंग करके डिस्कस करके बताएंगे, सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। इसी तरह डिप्टी सीएम ने भी किस तरीके की बातें की थी और अब आप देख सकते हैं कि इनकी बीमारी का बहाना लेकर इनकी पार्टी को भाजपा हजम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार है बीमार, निशांत ने संभाल लिया मोर्चा। आपको बता दें कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को सहारा देना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं जेडीयू की कमान संभालने को तैयार हैं निशांत। इस मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह ने भी ट्वीट किया है। क्या कहा है देखिए, श्री निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं जो राजनीतिक रूप से जदयू को बचाने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। यानी विपक्षी दल भी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। अगर तकलीफ है किसी को तो सिर्फ जेडीयू और नीतीश कुमार की सहयोगी भाजपा को ही है। विपक्षियों ने भी इसका स्वागत किया है कि नीतीश कुमार आए। जैसा कि सपा के नेता है कह रहे हैं, बीजेपी इस तलाश में थी कि नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पार्टी पर बीजेडी जैसा कब्जा कर लिया जाए। बीजेडी मतलब बीजू जनता दल। नवीन पटनायक के साथ भी ऐसा ही हुआ उड़ीसा में और अब बिहार में भी भाजपा की यही प्लानिंग थी। ऐसे में पार्टी बचाने के लिए अपने बेटे को उतार दिया है। अब बीजेपी भौचक हो गई है। बीजू जनता दल को मिटाने का काम बीजेपी कर चुकी है। अब जदयू उसके निशाने पर थी। समय से जाग गए हैं नीतीश कुमार जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा का गेम जो उसने उड़ीसा में किया वो बिहार में चलता नहीं आ रहा है नजर, क्योंकि बिहार में इस वक्त एक लगातार पोस्टर लगे हैं, पूरे पोस्टर से पटा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। यानी कि अब निशांत कुमार के राजनीति में आने के सारे दरवाजे खुल गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 बार, एक बार नहीं बल्कि 2 बार नीतीश कुमार को मिलने का समय नहीं दिए हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं, ठुकरा दिए हैं, अब वो खुद बिहार में पहुंचे हैं। तो इसका क्या सियासी मायने निकलेगा? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के झांसे में आएंगे या फिर वो अपनी पार्टी को बचाने में सफल होंगे? आपके जो भी इस बारे में विचार हो उन्हें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।